नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु विथ नीरज में। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के जिलेवार सीरीज के क्रम में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नरसिंहपुर जिला। कल हमने आपको पढ़ाया था कौन सा जिला? सिवनी जिला। तो आज बात करते हैं हम नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिला जो है जबलपुर संभाग का ही एक जिला है। यदि इसकी क्षेत्रफल देखा जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 5125.55 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना है क्षेत्रफल? तो इसका जो क्षेत्रफल है 5125 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी हुई थी 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, जब मतलब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उसी के साथ ही इसकी स्थापना हो गई थी। बात कर लेते हैं हम यहाँ तहसील की। तो तहसील इसमें कितनी है? इसमें 6 तहसीलें हैं। बाई नेम हम अब चर्चा तहसीलों की इस एपिसोड में नहीं करने वाले हैं। ग्राम पंचायतों की बात कर लें तो इसमें 446 ग्राम पंचायतें हैं। साक्षरता यदि यहाँ की देखा जाए तो ये कितनी है? साक्षरता जो यहाँ की है वो 75.6% यहाँ की क्या है? साक्षरता है। नरसिंहपुर जिला है वो कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे जो ये मध्य प्रदेश के किस में है? मध्य क्षेत्र में स्थित है। और यदि भौगोलिक स्थिति से देखा जाए तो जैसे ये आपका नरसिंहपुर जिला है तो यहाँ पे इसका जो है उत्तर में क्या है? ये आपको ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी पड़ेगी आपकी, यहाँ विंध्यन श्रेणी आपकी पड़ जाएगी। और यहाँ पे आपका जो ये वो है नर्मदा सोन घाटी। मतलब ये 3 क्षेत्रों पे भौगोलिक स्थिति पे स्थित है। किस पे? विंध्यन क्षेत्र पे, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में। ठीक है, इसकी जो क्या है भौगोलिक स्थिति है। बात करते हैं इसके नामकरण की। तो नाम इसका नरसिंहपुर कैसे पड़ा? तो क्या हुआ 18वीं शताब्दी में यहाँ पे किन्होंने 18वीं शताब्दी में जाट सरदारों ने यहाँ पे भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। किन्होंने? जाट सरदारों ने। जाट सरदारों ने यहाँ पे 18वीं शताब्दी में क्या करवाया? मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें एक प्रमुख मंदिर कौन था? नरसिम्हा मंदिर। ठीक है, नरसिम्हा मंदिर में नरसिंह भगवान की क्या थी? प्रतिमा स्थापित की गई। इसी प्रतिमा से नरसिंहपुर गांव जिले का नाम पड़ा। पहले इसको क्या बोलते थे? तो इसको गडरिया खेड़ा नाम से क्या जाना जाता? गडरिया खेड़ा नाम से ये गांव जाना जाता था। उस गांव का नाम क्या पड़ा वर्तमान में? नरसिंहपुर। ठीक है, किस कारण? नरसिम्हा मंदिर की नरसिंह प्रतिमा के कारण इसका जो गांव का नाम पड़ा। ठीक है, यदि देखा जाए तो स्पर्श ये जिला किन किन को करता है? तो स्पर्श करता है ये रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, ठीक है, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद। सिवनी, छिंदवाड़ा और होशंगाबाद जिलों को ये स्पर्श करता है। बात करते हैं यहाँ के मुख्य तत्व के बारे में। तो ये कि यहाँ का भाटा ग्राम है, वो भाटा नहीं भटरा ग्राम है, जहाँ पे पुरापाषाण काल के क्या मिले थे? अभिलेख चिन्ह मिले हैं। कहाँ पे? भटरा ग्राम में। भटरा एक ग्राम है, यहाँ पे क्या मिले थे? पुरापाषाण काल के पत्थर से बने क्या थे? पत्थर से बने यहाँ पे औजार मिले थे। ठीक है, ये इसके लिए फेमस है। मिट्टी की बात कर लें यहाँ की, तो मिट्टी जो यहाँ की है काली दोमट चिकनी मिट्टी है।
काली दोमट चिकनी मिट्टी है यहाँ पे। वन की बात कर लें तो यहाँ पे कौन से मिश्रित वन मिलते हैं। मिश्रित वन में आपको कटीले झाड़ीदार वन प्लस में सागवान भी आपको देखने को मिल जाएगा, बांस और महुआ जैसे पेड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मिश्रित वन मिलते हैं। नौरादेही आभरण जो है, नौरादेही आभरण मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आभरण कहाँ, सागर में है जो। इसका भी क्षेत्र कहाँ लगता है, तो ये नरसिंहपुर एरिया में इसका क्षेत्र लगता है। बात कर लें यहाँ की फसल की, तो गन्ना उत्पादन में ये जो है, गन्ना उत्पादन में ये अग्रणी जिला है। किसमें, गन्ना उत्पादन में। यहाँ पे 10 चीनी मिल हैं, मतलब 10 चीनी मिल है। और इसे मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा भी कहते हैं, ठीक है। किसको, नरसिंहपुर जिले को मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा कहते हैं। गन्ना उत्पादन में ये अग्रणी जिला है, तो आप याद रखिएगा कि गन्ना उत्पादन में क्या है, तो ये अग्रणी जिला है। बोधनी करके एक जगह है, बोधनी करके, यहाँ पे क्या है, गन्ना अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। कहाँ पे है ये, आपके नरसिंहपुर में है। तो ये थी यहाँ की क्या, फसल में यहाँ पे इसके अलावा अरहर की दाल बहुत फेमस है, मतलब अरहर उत्पादन में बहुत फेमस है, और सोयाबीन और गेहूं उत्पादन में। यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा उत्पादित क्षेत्र है, और यहाँ की जो मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। तो यहाँ पे और क्या चीज़ मिलता है, अरहर उत्पादन, सोयाबीन और गेहूं, अलसी वगैरह ऐसे तमाम प्रकार की और भी यहाँ पे फसल उगाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कलमेटा हार करके एक जगह है, ये एशिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी में से एक है। कौन सी, कलमेटा हार जो है, ये एशिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी में से एक जगह है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अगली बात कर लेते हैं हम इसमें किस चीज़ की, तो यहाँ पे है खनिज में देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा, सोपस्टोन यहाँ का क्या है, मुख्य, सोपस्टोन, डोलोमाइट और फायर क्ले आपकी जबलपुर में और कटनी में भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मुख्य आप याद रखने वाला कौन सा है, तो ये है सॉप स्टोन। सॉप मतलब जो साबुन बनाए जाते हैं, ठीक है, इससे। अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे हम बीड़ी उद्योग की। यहाँ पे क्या है, मिश्रित वन है, तो यहाँ पे तेंदुपत्ता का उत्पादन बहुत होता है। किसका, तेंदुपत्ता का। तो यहाँ पे बीड़ी उद्योग भी आपको देखने को मिलेगा, बीड़ी उद्योग यहाँ पे है। गुड़ होता है, जो गुड़ बनाने के कारखाने भी यहाँ पे हैं, गुड़ बनाने के कारखाने। पीतल के बर्तन बनते हैं यहाँ पे, पीतल के बर्तन कैसे बनते हैं, तो ये जो पीतल होता है इसमें तांबा प्लस जस्ता जब मिलाया जाता है तो ये क्या बन जाता है, पीतल बन जाता है। तो पीतल के बर्तनों का कार्य भी यहाँ पे होता है। खुले में शौच मुक्त जिला है ये, मध्य प्रदेश का कौन सा खुले में शौच मुक्त जिला है, तो वो है आपका नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश की एक किशोर बंदी गृह कहाँ पे है, तो आपका है नरसिंहपुर में। कौन सा, किशोर बंदी गृह कहाँ है, नरसिंहपुर में है। मध्य प्रदेश की वॉलीबॉल एकेडमी है, वो कहाँ प्रस्तावित है, तो वो आपके नरसिंहपुर में प्रस्तावित है। वॉलीबॉल, मध्य प्रदेश की वॉलीबॉल एकेडमी आपकी प्रस्तावित है कहाँ पे, नरसिंहपुर में। हॉकी छात्रावास, हॉकी व वॉलीबॉल छात्रावास है आपका कहाँ पे, नरसिंहपुर में। ये थे नरसिंहपुर के बारे में कुछ
महत्वपूर्ण क्या तथ्य जो थे जानने लायक। अब हम आगे इसकी बात करते हैं, इसके पर्यटन स्थल की। पर्यटन स्थल में यहाँ पे चौरागढ़ का किला, चौरागढ़ का किला, जो चौरागढ़ का किला है ये संग्राम शाह ने बनवाया था, संग्राम शाह ने बनवाया था। और यहाँ का जो एक मठ है तो यहाँ पे पांडवा मठ है, पांडव मठ यहाँ का एक प्रमुख स्थल है। किसका? ये चौरागढ़ किले का। जो संग्राम शाह थे ये कौन से वंश के राजा थे? तो ये राजगौड़ वंश के राजा थे। किस वंश के? राजगौड़ वंश के क्या थे? राजा थे। अगली बात हम कर लेते हैं यहाँ पे नरसिम्हा मंदिर की। नरसिम्हा मंदिर हमने बताया किसने बनवाया था? नरसिम्हा मंदिर बनवाया था जाट सरदारों ने, जाट सरदारों ने। यहाँ पे एक बरमान घाट है, बरमान घाट नर्मदा नदी के किनारे है, या इसको हम ब्राह्मण घाट भी कहते हैं, ब्राह्मण घाट। यहाँ पे क्या मकर संक्रांति के टाइम पे यहाँ पे मेला लगता है। यहाँ पे रानी दुर्गावती का मंदिर, हाथी दरवाजा, यहाँ पे हाथी दरवाजा, रानी दुर्गावती का मंदिर, रानी दुर्गावती का मंदिर और बड़ा प्रतिमा यहाँ की क्या है? प्रसिद्ध है। कहाँ की? बरमान घाट। बरमान घाट किस में है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है ये। फिर यहाँ पे है ज्योतेश्वरी, ज्योतेश्वर, इसको परमहंसी गंगा आश्रम भी कहते हैं। किसको? ज्योतिश्वरी को यदि पूछा जाए तो इसको परमहंसी गंगा आश्रम भी कहते हैं। यहाँ पे माँ राजराजेश्वरी मंदिर यहाँ का फेमस है, और त्रिपुरी सुंदरी मंदिर यहाँ का फेमस है। ठीक है, तो ये थे। और आगे चल के अभी हम आपसे बात करते हैं डमरूधारी। डमरूधारी में क्या है? यहाँ पे एक सेर नदी प्रवाहित होती है, जिसका एक अर्धचंद्राकार टाइप की, मतलब उसकी क्या है, वहाँ पे बहाव स्थल है। उसी स्थान पे एक शिव प्रतिमा बनी है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं डमरूधारी। डमरूधारी ये क्या है? ये सेर नदी पर स्थित है। ये कहाँ है? इसमें क्या है? शिव प्रतिमा है। ठीक है। टौन घाट, टौन घाट भी किस पे है? तो ये है आपका सेर नदी पर स्थित है, और इसको छोटा धुआंधार भी कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए धुआंधार कहाँ है, तो वो आपका है जबलपुर में, जबलपुर में। और यदि छोटा धुआंधार पूछा जाए तो वो है आपका कहाँ पे? वो है नरसिंहपुर में। यहाँ पे एक और मंदिर है, दादा महाराज दूल्हा देव जी का मंदिर, यहाँ का एक फेमस है। बात कर लेते हैं यहाँ पे एक डेलन शाह है। डेलन शाह एक व्यक्ति थे जो 1857 के क्रांतिकारी थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह के क्या थे? क्रांतिकारी थे। 1858 में इनको पकड़ करके फांसी इनको दे दी गई थी। किसके द्वारा? ब्रिटिश शासन द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश शासन में यहाँ पे एक सत्याग्रह हुआ था। कौन सा सत्याग्रह हुआ था? 1942 में यहाँ पे चिचली सत्याग्रह हुआ था। कहाँ पे? नरसिंहपुर में। यदि आपसे पूछा चिचली सत्याग्रह का संबंध कहाँ से, तो वो है आपका नरसिंहपुर से। चिचली सत्याग्रह 1942 में हुआ था। इसमें ब्रिटिश शासन द्वारा गोली चला दी गई थी। तो इसमें मनसाराम और गौरा देवी, मनसाराम व गौरा देवी, इसमें दो लोग क्या हुए थे? शहीद हुए थे।
1857 की क्रांति में यहाँ के और कुछ और भी लोग थे, जैसे कि यहाँ पे गया दत्त, जो यहाँ की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। माणिकचंद कोचर। अगले हैं चौधरी शंकर लाल, और है ठाकुर निरंजन सिंह, श्याम सुंदर आदि जो थे यहाँ पे, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। और डेलन शाह थे, जिनको पकड़ करके इनको 1858 में ब्रिटिश शासन द्वारा फांसी दे दी गई थी। 1932 में ब्रिटिश शासन द्वारा जब नर्मदा क्षेत्रों का विकास किया गया था, मुख्यालय उनका जबलपुर बनाया गया था, कमिश्नरी थी, तो नरसिंहपुर जिले को किसमें, होशंगाबाद जिले में शामिल कर दिया गया था। कब? 1932 में। 1932 में ही दमोह को सागर में क्या कर दिया गया था, विलय कर दिया गया था, और नरसिंहपुर को होशंगाबाद जिले में विलय कर दिया गया था। ठीक, ये थी यहाँ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो आप देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।